चलिए, सेकंड चैप्टर है भावनाओं की शक्ति। तो अब हम जानेंगे कि भावनाओं की शक्ति क्या होती है। ठीक है, भावना ही वास्तविक रहस्य है। ठीक है, क्या बोला है इसमें? भावना ही वास्तविक रहस्य है, ये बोला है नेविल गार्डर ने। ठीक है, आप भावनात्मक जीव हैं। इसमें कहा है कि आप कौन है? आप भावनात्मक जीव हैं। भावना है ना हमारे अंदर, ठीक है, इमोशन से भावना है, तो हम वही है कि आप भावनात्मक जीव हैं। ठीक है, जिस पल से आप पैदा हुए हैं, है ना, जिस भी पल से, है ना, आज आपकी एज कितनी हो गई, जितनी भी हो गई है, ठीक है, तो जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है ना, उसी पल से हमारी भावना होती है। इवन इसमें तो बोला गया है कि जिस पल से आप पैदा हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम पेट में रहते हैं तभी से हमारे इमोशंस चालू हो जाते हैं, है ना, होते हैं ना, बच्चे भी अंदर रोते हैं पेट में, बच्चे भी अंदर हरकतें करते हैं, इमोशंस होते हैं। जब माँ इमोशंस होती है, जब माँ हंसती है, तो बच्चे भी अंदर रिएक्ट करते हैं। मतलब ये सारी पावर्स जो होती है पहले ही होने लगती है। ठीक है, हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, है ना, नींद में जब आप सोते हैं उस समय आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन ठीक है, हमने क्या बताया था कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन होता है और दूसरा अवचेतन मन होता है। ठीक है, चेतन मन का मतलब है कि पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, उस समय कुछ भी वो हिलता डुलता नहीं है और हम नहीं सुनते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सुन रहा होता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें सुनता है और अपना काम करता रहता है 24 घंटे। इसीलिए कहते हैं कि रात में सोने से पहले अगर आप अच्छे विचार डालते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने कल के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो काम करता है। ठीक है, वो अपने दिमाग को प्रोसेसिंग करता है। और अगर आप उसी समय झगड़ा करके सोते हैं, किसी की बुराई करके सोते हैं, तो उसी के सपने आते हैं, आता है ना, ये सारी चीजें होती है। मूड खराब होता है तो सुबह भी वही होता है, और फिर हम कहते हैं कि आज हमने बहुत बुरा सपना देखा। ठीक है, तो यही चीजें होती है। तो नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता। होता है क्या? महसूस करना हम कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है ना। आप जीवित हैं तो आप जीवन को महसूस कर रहे हैं। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं, इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आप आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके, है ना, आप अपने जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने और स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं, है ना, सभी के पास, है ना। आप आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने की है कि नहीं, महसूस करने के लिए देखने, आप देख सकते हैं, ये एक सेंसेशन है, आप सुन सकते हैं, है ना, आप स्वाद ले सकते हैं, आपको टेस्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं, ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते और सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, है ना, गंध लेते हैं, खुशबू सूंघते हैं और स्पर्श करते हैं। आप आपके पूरे शरीर या त्वचा की एक पतली परत है, इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं, है ना। टच सेंसेशन भी है, अगर आपको कोई छूता है, ठीक है, तो एक आपको समझ में आ जाता है ना, आप कोई वस्तु को छूते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है ना। चलिए, आपकी भावनाएं ईंधन है ना, क्या है, हमारी जो भावनाएं होती है क्या होती है? ठीक है, ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं क्या? अगर भावनाएं नहीं होगी तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं क्या? उसमें इमोशंस है, हंसी मजाक है ना, रोना धोना है, इमोशन से दुखी है, खुशी है, ये सारी चीजें। तो भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से ही आप अपना जीवन नहीं बदल सकते।
उसमें इतनी शक्ति ही नहीं। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, है ना। आप पूरे दिन भर में आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, खाली समय बिता रहे होते हैं, तो बहुत सारे विचार जो है, थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, है ना। अब आप जितनी सारी चीजें सोचते हैं, वो क्या सारे सपने पूरे होते हैं? हम ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सारी चीजें नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि उनकी वजह से आपके विचार, आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती, है ना। एक एक्साइटमेंट नहीं होता है कि आप जो चीज करने जा रहे हैं उसके लिए कोई खुशी मिले। इसलिए कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वही चीज महत्वपूर्ण है जिस चीज में आप अपनी चीजों को फील कर रहे हैं, उस भावना को आप फीलिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। वही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही चीजें पूरी होती है। कल्पना करें, ठीक है, कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है, ठीक है। आपके जो शब्द हैं वो रॉकेट है ना। एकदम से आपने जो सोचा, ठीक है, आपके विचार शब्द रॉकेट यान है, और आपकी भावनाएं ईंधन है, ठीक है। आपकी जो भावना है वो क्या है? ईंधन हो गई। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है। अब रॉकेट वाहन वाहन क्या है? वो तो एक स्थिर है। रॉकेट अपने आप चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता। अगर उसमें ईंधन नहीं होगा तो क्या हम रॉकेट को चला सकते हैं? नहीं चला सकते, है ना। वो बेजान है, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है ना। देखा है किसी ने रॉकेट? मंगल मंगल यात्रा वाली जो मूवी है अक्षय कुमार की, है ना। तो उसको रॉकेट को किस तरह से चलाया जाता है हमको पता है। रॉकेट में ईंधन जब होगा तभी वो रॉकेट ऊपर उड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है, यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारे शब्द हैं, उसमें भी ईंधन है। अगर उसमें इमोशंस नहीं होंगे तो वो पूरा नहीं होगा, और उसको अगर हम इमोशंस के साथ करेंगे तो वो पूरा होगा, ठीक है। जो आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है ना। अब आपकी जो भी भावना होगी, जो भी इमोशंस होंगे, वो पूरा होगा तब जब उसके अंदर आपको ईंधन जब होगा। ईंधन मतलब आपकी जो शक्ति है, ठीक है, इमोशंस होंगे, उसी से वो पूरा होगा। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को झेल नहीं सकता, है ना। अगर कोई यहाँ पे जॉब करने वाले हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपने बॉस को झेल नहीं सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है ना, कि मैं झेल नहीं सकता अपने बॉस को, मैं झेल नहीं सकता। नौकरी वही कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी भी वहीं से आ रही है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे, है ना, रहेंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में कहा सुनी होगी, वो पसंद नहीं करते, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने वैसा बोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा फिर? अधिकतर समय आपके बॉस के साथ ही आपका रिलेशन खराब रहेगा। ठीक इसी तरह से आप घर पर भी ले सकते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ को भी ले सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस में मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है, और इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, ठीक है। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। अच्छी और बुरी भावनाएं, ठीक है, इतना समझ में आया भावनाओं के बारे में, ईंधन के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अच्छी भावनाएं क्या होती है और बुरी भावनाएं क्या होती है, ठीक है। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है ना। आपके अंदर अच्छी भावना भी है, बुरी भावनाएं भी है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, और जितनी भी अच्छी भावनाएं होती है वो किससे उत्पन्न होती है? प्रेम से। जब आप किसी भी भावना को प्रेम डालेंगे तो ये उत्पन्न होती है, ठीक है, बाहर निकल कर आती है। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है ना। और जितनी भी बुरी भावनाएं हैं उसमें प्रेम नहीं होगा तो वो उत्पन्न होती है, ठीक है, उसमें प्रेम का अभाव होता है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत खुशी महसूस करते हैं, देते हैं, ठीक है, देखिए खुशी आती नहीं है, खुशी आपको लानी पड़ेगी,
ठीक है, जब आप उसमें ढूंढेंगे कि आपको खुशी कहाँ मिल रही है, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है ना। हम बच्चों से प्रेम करते हैं तभी बच्चे हमें प्रेम लौटाते हैं, हम लोगों से अच्छी बातचीत करते हैं तभी वो हमसे अच्छी बातचीत करते हैं, है ना। तो ये वही चीज है, आप अपने आप में खुशी लेकर आएंगे तो यूनिवर्स आपको खुशी देगा। आप अगर अपने इमोशंस को खराब रखेंगे, उसमें कोई भी नेगेटिव चीजें अगर लेकर आएंगे, तो यूनिवर्स का काम है वही चीज देना, है ना। तो ये वो चीज मिलता रहता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मक देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है, और नकारात्मक भावनाओं के में प्रेम का अंश नहीं होता। ठीक, आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतनी ही बेहतर बनता जाता है। जितना बेहतर आप करेंगे, महसूस करेंगे, उतना ही बेहतर आपकी लाइफ में बनता जाएगा। आप जितना बुरा महसूस करेंगे उतना ही ज्यादा बुरा होता जाएगा, और जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को ना बदल ले। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ बोलने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से निकलते। आपको अगर शेरो शायरी भी नहीं आती होगी तो भी जब आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे ना, तो आप खुद से ही बना लेंगे, ठीक है। लेकिन एक दुखी पर्सन होगा और जिसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स भी बता दो लेकिन दिमाग ही नहीं लग रहा, वो ध्यान ही नहीं है, तो आप उसको सारी चीजें दे भी दो तो भी वो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, भावना नहीं है। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है, ठीक है। जब आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो उस समय भी असंभव है, ठीक है, अच्छे विचार। ओके, इतना किसको समझ में आया? आया, चलिए 5 मिनट और। यस। यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे का कल पढ़ेंगे। इसका टॉपिक थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रेम, है ना, प्रेम, कृतज्ञता, है ना, जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, ठीक है, आनंद, है ना, हमेशा अपने जीवन में क्या लेकर आनी है? खुशियां, आनंद, जोश, ठीक है, एक्साइटमेंट लेकर आना है, ठीक है, रोमांचक, जो भी आप करते हैं उसमें खुशियां होनी चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, है ना, उत्साह, ये सारी चीजें अपने जीवन में होनी चाहिए। आशा, आपको उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है, आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी। संतुष्टि, आपके पास जो चीजें हैं सबसे पहले तो आपको उन्हें प्रेम करो कि आपके पास जो है जितना है, और वही चीज डबल आने वाला है, ठीक है। जब आप आपके पास जो चीजों की कमी है पहले तो आप उससे प्रेम करो, और वही चीज आपके जीवन में डबल हो जाएगा, ठीक है। ऊब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, भय, इन चीजों को छोड़ना है, ठीक है, ये बहुत छोटा है, ठीक है। आपको किन चीजों को रखना है? प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि, इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है, इन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, और बाकी चीजों को आपको त्यागना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद का जो चैप्टर है कल हम पढ़ते हैं। आज का कितने लोगों को समझ में आया? ठीक, समझ आया? यस, मेरा ओके। तो कल ट्रायल भी हो गया मैम इसका, कल के कल ही। अच्छा, कल क्या हुआ? जी, मेरे हस्बैंड जो मैं कुछ खरीद के लाई थी तो उनका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि क्यों खरीदा, तो मैंने दिन भर उस बात को इतना वो लिया ही नहीं, और मैंने उसको पॉजिटिव में लिखा, शाम तक सब सही हो गया। अरे वाह देखा, तो कितनी पावर होती है जब हम छोटी छोटी चीजों को बिलीव करते हैं पहले तो, है ना। और अगर जब हमको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता तो क्या होता, कि हमारा मतलब किसी ने कुछ बोल दिया और हम उसी चीज को लेकर के हम बैठ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, पूरा दिन फिर जब उसी में जाता तो फिर क्या हो सकता था? लड़ाई झगड़े भी हो सकते थे, है ना। बिल्कुल मैम, मैंने और फिर सोचा सही, पूरा सोचा, बाकी उसको पॉजिटिव सोचा कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, हो गया तो हो गया। हाँ हाँ, सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सारी चीजें हैं, देखिए दोस्तों, कि जब हम चीजों के बारे में जानते हैं
और इन चीजों को अप्लाई करने के लिए हमें सुनना जरूरी है ना। हमें सुनना जरूरी है और हमें इन चीजों के बारे में रिसर्च करना जरूरी है। अगर हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते है ना, तो हो सकता था कि वो सारी चीजें और गलत तरीके से होती। ठीक है, तो जब मतलब हमको इन ज्यादा सारी टाइम आता है मैम मेरे साथ, तो मतलब मैं रिलेशन के बारे में भी, जो हमने वो किताब का किया था रीडिंग बुक का, उसके बारे हाँ में हाँ भी कल जादू हुआ। मेरी मम्मी ने बताया, मतलब मेरी मौसी थे, वो आते जाते नहीं थे, बातचीत नहीं थी, वो कल ही आके गए हमारे घर पे। क्योंकि अच्छा, मैंने आपको अरे वाह। बताया ना, एक पर्सन का लिखना है जिससे हमारी बातचीत नहीं है, तो वो कल वो हम्म। हो गया मेरा सक्सेस, पूरा जादू कल ही अच्छा, बताया मेरी देखा मम्मी ने। है ना, कितनी जी कितनी पावर है, मतलब शक्ति में कितनी पावर है, मतलब जितनी सारी चीजें हम कभी सोच नहीं सकते थे, वो सारी चीजें हमारी लाइफ में कितना बदलाव लेकर आता है। मैंने कहा था ना कि टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको भरोसा करना है कि ये हो सकता है ना। हमें उसके ऊपर डाउट नहीं करना है। जब जब हम ओके। यूनिवर्स के ऊपर डाउट करेंगे, तब तक वो सारी चीजें आकर के चली जाती है, आपके पास आएगी और दोबारा वो लौट कर चली जाती है। और यूनिवर्स खुद ये कहता है कि आपको खुद को भरोसा नहीं है ना। तो इसीलिए आपको भरोसा करना है, और आज नहीं तो कल ये आपका सपना पूरा होना है। जो भी सारी चीजें, जितने भी पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, उनके बारे में विचार करते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, हमेशा दो ही चीज को याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम और आकर्षण का नियम। बस यही सारी चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, तो हमें देखो, अब आपको कुछ बोलना पड़ा क्या उनको? नहीं बोलना पड़ा नहीं, क्या? कुछ नहीं बोलना पड़ा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है ना। वही इट्स तो अ ये भी मिरेकल। मान लो मेरी बात को, उनको बताया मैंने आपके बारे में, तो वो बोल रहे कि बोले सही है, तेरी मैडम सही बोलती है। वो भी खुश हो अच्छा गए। अच्छा, हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत ही अच्छा लगा है। जीवन में बदलाव होता हुआ हम देख रहे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे भी डबल खुशी होती है कि किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, बदलाव आ रहा है। और जिसको भरोसा होता है वो ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। ठीक है, और वो उसी के ऊपर काम करते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना शेयर किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें, है ना। चलिए, और दीपा जी से मुझे बात करनी थी कल।